दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हो चुका है और जो लड़ाई बताई जा रही है उसमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का यह कहना है कि ये लड़ाई कांटे की टक्कर की नहीं है बल्कि एक तरफा है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दिनों मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं, गंगा जी में जाकर के फोटो शूट करवा रहे हैं और वो फोटो शूट, वो वीडियो, वो फोटोज पूरे देश भर में वायरल की जा रही हैं। ममता बनर्जी ने भी उन फोटो को देख लिए और ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है घेरते हुए मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं कोलकाता की। कोलकाता के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी बाकायदा नाव में बैठ करके वीडियो शूटिंग करा रहे हैं। हाथों में कैमरा है, चश्मा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, धूप का समय है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनने के बाद जैसे ही पब्लिश हुआ, जैसे ही फोटोज निकल कर आए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेयर किया, ममता बनर्जी ने तंज करना शुरू कर दिया। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को, जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন और लुचिर मतो फूलবেন, देखे राखुन। सुना आपने दोस्तों, ममता बनर्जी कह रही है कि आप दिल्ली की यमुना को संभाल नहीं सक रहे हैं और आप हमारे गंगा में आकर के फोटो शूट करा रहे हैं। यह हालत हो गई है। ममता बनर्जी दोस्तों यही नहीं रुक रही हैं। ममता बनर्जी बकायदा एक तीर से 2 निशाने लगा रही हैं। पहला निशाना तो पश्चिम बंगाल में जो बयानबाजियां की जा रही हैं उसकी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रही हैं और दूसरा निशाना दिल्ली की तरफ है कि जहां पर आपकी सत्ता है, जब वहीं पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहीं पर आप लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, यमुना को साफ नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप यहां पर क्या दिखलाना चाहते हैं, यहां पर क्या बतलाना चाहते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इन चुनाव के दौरान क्या कुछ नहीं कहा गया ममता बनर्जी को लेकर के, और ममता बनर्जी भी पीछे नहीं हटी, दोगुने तरीके से प्रहार करती हुई नजर आई। अभी बीच में गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण चल रहा था, रोड शो हो रहा था और बीच रोड पर अमित शाह जी बोलते हुए नजर आए कि ममता के गुंडों को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ट्विटर ही पढ़कर बता देता हूं, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी का ही मैं ट्विटर एग्जैक्ट वर्ड में पढ़कर बता देता हूं कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा कि आज पहले फेज में दीदी के गुंडों घर से बाहर नहीं निकले, मैं गुंडों से बोलता हूं दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। ये बात कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के हैं। दोस्तों ये भले ही बयान चुनावी भाषणों में किए गए, भले ही किसी खास जो है वर्ग के लिए कहा गया हो, अब भाई गुंडों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो ये भाषा है, जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को लेकर के कई लोगों ने आलोचना भी की। कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे तमाम विपक्षी पार्टी के नेता हों, टीएमसी के नेता हों, सबने कहना शुरू कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी के मुख से ये ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, कम से कम अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। ये तो सड़क छाप भाषा है, टपोरी छाप वाली भाषा है, ये कैसे कह सकते हैं आप। सुनिए कि एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया हम पहले फेज में ही 100 से ज्यादा सीटें ला चुके हैं और ममता बनर्जी जवाब में कह रही हैं कि हम उनसे ज्यादा सीटें ला चुके हैं। 440 वोल्ट का झटका जो आप कह रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे तो 440 वोल्ट का झटका आपको लगेगा। सुनिए क्या कह रही हैं। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो काल हो गया। आउट जो बाकी है, काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। तो दोस्तों सुना आपने,
कल से लेकर के आज तक लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी अकेली इकलौती ऐसी सीएम है जिन्होंने देश के दो बड़े ताकतवर नेताओं को भी पीछे हटाती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों, दो ताकतवर नेता आपको पता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दोनों ताकतवर नेता हैं, माने भी जाते हैं, लोग कहते भी हैं, क्योंकि इनकी रणनीति के सामने कहीं भी दाल नहीं गल पाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा चुनाव बन गया है कि मानो भारतीय जनता पार्टी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए साख पर बात आ गई हो कि ये जीतना ही जीतना है, हर हालत में जीतना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं रह गई। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में जितना भी साम दाम दंड भेद अपनाए जा सकते थे, सब कुछ अपनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आज तक इस तरीके से कभी झाल मुड़ी खाते हुए, तो कभी जो है फोटो शूट इस तरीके से चुनाव के बीच में करवाते हुए, हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार वहीं पर बने हुए हैं। कैसे रैलियां हो रही हैं, कहां पर हो रही हैं, वॉर रूम में क्या हो रहा है। पहले चरण के मतदान होने के बाद वॉर रूम में अमित शाह जी पहुंच जाते हैं सब जायजा लेने के लिए। सोचिए, यानी ये लड़ाई जो है अस्तित्व की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई अब अस्तित्व की हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल ये हाथ नहीं लग पा रहा है, बाकी राज्यों में तो दाल गल भी जा रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो डरने वालों में से नहीं है, चाहे यहाँ पैक का दफ्तर बंद कर दिया जाए, चाहे ईडी के छापे पड़ लिए जाएं, चाहे डेलीगेशन को भगा दिया जाए, चाहे डेलीगेशन जा रहा है तो सुना नहीं जा रहा हो, लेटर भेजे जा रहे हो तो लेटर का रिप्लाई ना आ रहा हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी डर नहीं रही हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि आने वाले समय में 4 तारीख को क्या होगा? क्या सच में ममता बनर्जी की वो लहर आज भी बरकरार है या फिर भगवा लहरेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? ममता बनर्जी के दिए गए बयानों को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटो शूट को लेकर के, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी के दिए गए बयानों को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के एक साथ जोड़िए और देखिए और बताइए आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।